Hello guys, let's start our current affairs lecture. आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है, अगेन दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी मच क्रूशियल, वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. इस सेक्शन में जो आज हम करने वाले हैं, इसमें मेरा ज्यादा सर जो ट्राई है या फिर जो मैंने फोकस किया है वो मैक्सिमम फोकस जिसके ऊपर हमने डिसाइड किया है, वो मैक्सिमम फोकस जो है वो आपका रिगार्डिंग विद द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का है. हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो है आज हम कर पाए, या फिर उस स्टेटमेंट बेस्ड सवाल को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, एटलीस्ट वो जो सारी चीजें होती है वो भी जो है हम कर सकते हैं. ठीक है, यस. तो आई होप आप लोग जो है शुरुआत से मुझसे जुड़े हो. हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो अभी तक कवर की है, लेकिन हाँ, बिफोर वी स्टार्ट न्यू सेशन, बिफोर वी स्टार्ट आवर न्यू जर्नी, मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल से जो इससे पहले भी हमने कवर किए हैं, आप एक बार उन सवाल को हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं. एक बार उस सवाल को थोड़ा सा देखते हैं जो भी सवाल हमने इससे पहले कर रखे हैं. जैसे कि हालांकि मैंने बोला था आपको, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट, दैट इज अभी रिसेंटली जो भी इवेंट हुए हैं. जैसे मैंने बोला था आपको COP28, COP20 ये कहाँ पे हुआ है, in which country this COP20 has been conducted. इसके बारे में भी मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि आपको जो है COP28 के बारे में पता होना चाहिए. क्या लगता है आपको COP28 कहाँ पे हुआ है, फिर कहाँ से एसोसिएटेड है COP28? रिमेंबर, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे आंसर करना, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, COP28, ठीक है, आपको इफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है, नाउ यूएई इज वन ऑफ द लीडिंग थिंग. अब यहाँ पे एक थिंग हुई है अंडर दिस COP28, मुझे तो और एक पॉइंट है जो आप याद करो, दैट इज इस पर्टिकुलर COP28 में, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बातचीत चल रही है. लॉस एंड डैमेज फंड, इसके बारे में बातचीत चल रही है. तो यू मस्ट बी अवेयर कि इफ देयर इज एनीथिंग न्यूज रिगार्डिंग दैट लॉस एंड डैमेज फंड किसके संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जस्ट यू हैव टू नो कि लॉस एंड डैमेज जो है आपका ये COP20 के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका मेन मकसद क्या है लॉस एंड डैमेज का, तो भी थोड़ा सा समझ लो कि जो भी डेवलप नेशन है, ठीक है, तो वो डेवलप नेशन जो कभी तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पोल्यूशन. जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, ये हमेशा याद रख लेना. लोग बोलते हैं यूएस एंड चाइना बोथ आर द पोल्यूटर, दोनों पोल्यूटर है. जी हाँ, दोनों पोल्यूटर है, लेकिन उनमें भी डिफरेंस है. जैसे हम बोलते हैं कि इफ यू लुक एट हिस्टोरिकल पोल्यूटर, हिस्टोरिकली कौन सा वो देश जिसने सबसे ज्यादा पोल्यूशन किया है, हिस्टोरिकली इतिहास गवाह है कि यूएस इज द हाईएस्ट हिस्टोरिकल पोल्यूटर. लेकिन कोई आप तरह का सवाल पूछा है कि करंट सिचुएशन जो है, करंट टुडेज वर्ल्ड जो है, करंट वर्ल्ड जो है, वहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कौन है, तो वहां पे जो है आपको सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन मिलेगा, चाइना. चाइना इज अ वेरी मच पोल्यूटर करंटली, एंड हिस्टोरिकली देखोगे तो यूएस सबसे ज्यादा पोल्यूटर है. Where India stand? If you look at the polluted index, India stand at the rank of third. हम थर्ड रैंक में आते हैं when it comes to pollution. ठीक है, हम कितने रैंक के ऊपर आते हैं, थर्ड रैंक के ऊपर आते हैं जब हम पोल्यूशन के बारे में क्या करते हैं, खोज करते हैं या फिर देते हैं. इंडिया इज रैंक नंबर थर्ड. ठीक है, ये भी आपको याद करना है. ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं. अभी जो पर्टिकुलरली हम डिस्कशन का जो पर्टिकुलर मुद्दा है, दैट इज कि किस तरीके से ये जो सारी चीजें आप इसको हासिल कर सकते हो. इंडिया किस तरीके से जो है क्लाइमेटिक चेंज को क्या कर सकता है, कम कर सकता है. ना अब देखो क्या होता है ना, जब क्लाइमेटिक चेंज को उसके साथ आपको जब लड़ना है, फिर क्लाइमेटिक चेंज को जो आपको डिस्कशन करना है, तो वहां पे पर्टिकुलरली मैंने बोल के रखा है आपको कि इंडिया द्वारा एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट की गई है. व्हाट इज अनाउंसमेंट जो इंडिया द्वारा की गई है, इंडिया ने बोला है कि भाई देखो हमें जो है कार्बन न्यूट्रल बनना है. व्हाट वी वांट टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल. ये कार्बन न्यूट्रल बनना है. कब तक कार्बन न्यूट्रल बनना है हमें, वी नीड टू बी कार्बन न्यूट्रल अप टू 2070. इंडिया वांट टू बिकम कार्बन न्यूट्रल अप टू 2070. लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर वहां पे अगर आप चेक करोगे कि इंडिया ने अभी एक अनाउंसमेंट की है कि हम जो लोग हैं वो कार्बन न्यूट्रल तो हम ही बन जाएंगे, लेकिन जो डेवलप वर्ल्ड है, ठीक है,
तो डेवलप वर्ल्ड क्या करे, तो डेवलप वर्ल्ड शुड बिकम कार्बन नेगेटिव, or they become, they should not carbon neutral, they should not talk about a neutral, they talk about a carbon negative. When they become carbon negative, up to which year development should become carbon negative? Up to 2050. Up to 2050 कार्बन न्यूट्रल जो जो डेवलप कुछ नहीं होता अपने कार्बन नेगेटिव जो है वो बन जाएंगे, ठीक है ना। दैट इज अगेन दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इवन अगर आप देखोगे ना कि अगर आप करंटली फोकस करोगे इवन अभी टुडे, तो वहां पर भी ऐसा क्या है ना कि जो भी देश है, जैसे अभी इंडिया है, तो इंडिया भी हैव वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉलिसी दैट इज कॉल्ड द सप्तर्षि, ठीक है, सप्तर्षि, ठीक है। तो सप्तर्षि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है। वी हैव वेरी पर्टिकुलर विजन, दैट इज विजन एट द रेट 2047, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। तो वहां पर मैंने इसमें समझाया था कि ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस इज पर्टिकुलर इंसिडेंट या फिर इवेंट है जो किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, नीति आयोग द्वारा जो पर्टिकुलर ये इंसिडेंट है ये लॉन्च हुआ है, दैट इज विजन एट द रेट 2047, ठीक, इसके द्वारा लॉन्च है ये नीति आयोग द्वारा पर्टिकुलरली ये इवेंट क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें भी हमने डिस्कस किया है ये सारी चीजें, इस तरीके से आप कार्बन न्यूट्रल बन सकते हो या फिर कार्बन पॉजिटिव बन सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएंगी, ठीक है। चलो दैट्स इट। आई होप ये जो चीजें हैं हमने इससे पहले डिस्कस कर रखी है। और एक चीज जो मैंने डिस्कस किया कर रखा था लास्ट टाइम, लेट मी रिकॉल इट नाउ। मैंने काउ सेंसस के बारे में बोला था, काउ सेंसस, कोई मुझे बताएगा एक काउ सेंसस किस स्टेट द्वारा कंडक्ट किया गया है, विच स्टेट कंडक्ट द काउ सेंसस, अभी रिसेंटली में हुआ है, ठीक है। एक और एक फेमस था कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, एक कास्ट सेंसस था और एक कभी काउ सेंसस है, दोनों इंपॉर्टेंट। कौन से राज्यों द्वारा ये चलाए जा रहे हैं, स्टेट, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है, आइडिया होना चाहिए। देखो कास्ट सेंसस जो होता है, दैट कास्ट सेंसस जो है आपका चलाया जा रहा है, कास्ट सेंसस जो है बिहार में हुआ था। आई होप कास्ट सेंसस जो आपका बिहार में हुआ था, एंड जो स्टेट है आपका काउ सेंसस वाला, वो काउ सेंसस में कौन हुआ था, काउ सेंसस में इट हैज बीन हैपनिंग इन यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। वहां पर जो है काउ सेंसस है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या आता है, काउ सेंसस आता है आपका, एंड जो आपको कास्ट सेंसस है वो आपका बिहार में हुआ था, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस बोथ ऑफ दिस इंसिडेंट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो जो इंसिडेंट है आपके बहुत ज्यादा क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है। नाउ आई होप आप जो इंसिडेंट है इसके बारे में क्या हो अवेयर, ठीक है। नाउ अगेन दिस न्यूज आर वेरी मच क्रूशियल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी, अगर जो भी चाहता है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना, आप जो लोगों को आराम से जो प्रीवियस जो लेक्चर्स है तो मैंने आपके लिए है उसको एक बार आप निकाल के जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। यस, मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है पहला सवाल आराम से पढ़ लो, पूरा सवाल पढ़ लेना एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर, आराम से पढ़ो सारा सवाल। आपको 3 स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो ढूंढना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। यस, आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने इस सवाल का आंसर दिया होगा, ठीक है। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर सवाल है इसमें क्या चीजें बोली जा रही है पहले उसको समझते हैं। यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ये यहाँ पर किस चीज का मेंशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहाँ पे मेंशन है। अब समझते हैं कि व्हाट इज द सोलर अलायंस टॉक अबाउट, ठीक है। देखो समझो जैसे हमारे अर्थ है हमारे ये, ठीक है, अर्थ का जैसे सेंटर है, अर्थ के सेंटर से जो होता है आपका हमेशा क्या गुजरता है, इक्वेटर जो होता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर से गुजरेगा, इसलिए इक्वेटर, ठीक है।
इक्वेटर का जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, यहाँ से जो आपका क्या बोलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेगा, ठीक है। और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो सन जो होता है आपका, सन जो सन होता है हमारा, वो सन हमेशा क्या होता है, इसके और इसके बीच में होता है हमेशा। सन जो होगा वो हमेशा इस पर्टिकुलर फ्रेम में ही मूव करेगा। सन आपका इसी पर्टिकुलर फ्रेम में क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो कंट्रीज आती है इसके बीच में फिर जो कंट्रीज आती है इनको सोलर बोलते हैं, ठीक है। सोलर कंट्रीज क्या होता है, सोलर कंट्रीज। अब ये सोलर कंट्रीज होती है, इन सोलर कंट्रीज का क्या होता है, सोलर अलायंस उन्होंने बनाया था। जब शुरुआत में सोलर अलायंस बनाया गया था, ठीक है, तो ये जो सनशाइन कंट्रीज है, सनशाइन कंट्रीज जो है उन्हीं के लिए वो बनाया गया था। लेकिन हाँ, बाद में जाके उन ये जो अलायंस है ये सबके लिए ओपन भी कर दिया था, लेकिन पहला जो अलायंस था वो बस इन कंट्रीज के लिए था। बाद में जाके फिर जो है सबके लिए ये अलायंस ओपन कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये पर्टिकुलर सनशाइन कंट्री सोलर अलायंस है। तो इसका क्या बोलना होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी देश है वहां पे सोलर एनर्जी विकसित हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना सोलर एनर्जी आता ही आता है। There's one very famous slogan given by PM Modi, is one of the celebrity. वो उन्होंने बोला था कि वन सन है पूरी दुनिया का एक ही सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। मतलब जो पूरा धरती है, ठीक है, उस पूरे धरती में एक ही सूरज है, एक ही दुनिया है, और उस दुनिया का एक ही ग्लोब है। मतलब जो नेटवर्क, जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो भी कितना है आपका, वन ही है, ठीक है। तो दैट इज बी कॉल्ड एज अ सोलर अलायंस का वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये भी उन्होंने बोला था। और मोदी जी का हमेशा मैं बोलता हूँ कि ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पेरिस में जब ये पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी, तो पेरिस में जो मीटिंग था क्लाइमेट चेंज का, उसके दौरान इंडिया, ये भी याद रखना, इंडिया एंड फ्रांस द्वारा, इंडिया एंड फ्रांस है उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, इंडिया एंड फ्रांस। और उन दोनों ने लीडिंग प्लेयर्स, इंडिया एंड फ्रांस इज योर लीडिंग प्लेयर्स है जिनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलर जो अलायंस है उसको बनाया गया था, या फिर उन्होंने ही पर्टिकुलर अलायंस को प्रमोट कर रखा था, ठीक है। नाउ अभी थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अभी तो ये दिस इज व्हाट बेसिक बैकग्राउंड रिगार्डिंग द थिंग। आई होप आपको बेसिक बैकग्राउंड क्या है क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखो क्या है ना, अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, आराम से पढ़ लेना पहला स्टेटमेंट, फिर मुझे बताना पहले स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे लिखा है इंडिया होस्टेड 6th असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। इज इट ट्रू? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। भारत द्वारा ही इसको होस्ट किया गया है, और वो भी कहाँ पे किया गया है, आपके भारत मंडपम में ही किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैव बीन बिल्ड, दिस इज 6th असेंबली जब इसको बिल्ड कर दिया गया है, और कहाँ पे, भारत मंडपम में ही, ठीक है। ओके, चलो दैट इज अ ट्रू थिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखो, पर दिस इज अ ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या जो अनाउंस है, अनाउंस दैट global solar facility to stimulate investments into a solar power project is said to receive a capital contribution of rupees $35 million. Even if you look at this, ये जो particular announcement है, even that particular announcement is a true. So that's why if you look at your answer, if you are sure, अब देखो मुझे ना एक बात का बड़ा क्लैरिटी है कि जो स्टेटमेंट नंबर सी है, that Peru has officially become joins the International Alliance as a 97 member partner, that I'm sure कि ये स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग? बिकॉज मुझे जब तक जहां तक पता है कि लेटेस्ट मेंबर मैंने पढ़ा है चीले, मत बी अवर, लेटेस्ट मेंबर कौन है, चीले है, ठीक है। दैट इज नॉट अ पेज, so this statement itself is wrong. Even if I don't know the statement wrong or correct, I know this about the statement is correct. And if you look at the option, तो ऑप्शन में ए बी सी है ही नहीं है, ऑप्शन में ए बी है, और ए बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, okay, this is your A B. ठीक है, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ना स्पेसिफिकली मेंशन भी है कि 31st of October 2023 इंडिया होस्टेड 6th असेंबली ऑफ इंडियन सोलर अलायंस इन दिल्ली। यहाँ पर जो पर्टिकुलर साइंस है वहां पे मिनिस्टर्स फ्रॉम 20 कंट्रीज, मिनिस्टर्स फ्रॉम 20 कंट्रीज एंड डेलीगेट्स फ्रॉम 116 कंट्रीज, 116 देश, ठीक है, 116 देश एंड 20 कंट्रीज, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है,
उन लोगों ने पर्टिकुलरली यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रखा है। ठीक है नाउ, अब यहाँ पर अगर देखोगे कि ये जो देश है जिन यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, 80% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 80% of global population are the part of this particular initiative. 80% of global population is a part of this particular initiative, and about 6 billion people, 6 billion people reside in the countries that depend on the fossil fuel imports. ठीक है, टोटल 6 बिलियन पीपल हैं जो देश में रहते हैं एंड दैट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड है। Even if you look at the renewable energy source have a potential to supply a 60% of one electricity, मतलब जो टोटल दुनिया का, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पूरे दुनिया की अगर इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो उसमें से 60% जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, तो 60% इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, उसका क्या होगा, सोर्स होगा। रिन्यूएबल एनर्जी इज अ सोर्स, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉर 65%, मतलब 100% अगर इलेक्ट्रिसिटी दुनिया की है तो उसमें से 65% जो एनर्जी सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होगा। कब तक? अप टू 2030, 2030 तक। अगेन अगेन दैट इज वेरी गुड, वेरी मच इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं। इफ यू लुक एट द, इफ यू फॉलो द सेम पैटर्न, अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं तो इट माइट बी 90% इन पावर सेक्टर। ठीक है, अब आईएसए जो है दे आल्सो अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी है इसका मेन जो फंड है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है इसका, मेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज अ $35 million। कितना कंट्रीब्यूशन है? $35 million उसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग 25 million इन्वेस्टमेंट एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन GSF, that is Global Solar Facility, in addition to the 10 million from the ISA। ठीक है, वेट, ये जो सारी चीजें हैं मैं चाहता हूँ आप सब लोग याद करके देखो। और जैसे मैंने बोला कि यस, चीले जो है, दैट चीले हैज ऑफिशियली जॉइन ISA एंड इट इज अ 95th मेंबर। जो चीले है वो कितना मेंबर है आपका? 95th मेंबर है, और चीले ने ही ज्वाइन किया है ISA को एज अ 95th मेंबर। दिस इज वेरी रिसेंटली यही जो है जो ऐड हुआ है, ना कि पेरू। पेरू को इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस, मैं चाहता हूँ ये सवाल भी फसाई का सवाल है। फसाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। या तो आराम से जो है आप फसाई के बारे में पढ़ो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। चलो, आई होप आप लोगों ने जो आपके ऑप्शंस है वो भी पढ़ रखे होंगे। जिन लोगों को भी सपोज ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको जो है पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो लोगों को मैं चाहता हूँ आप लोग क्या करना है, आपको हेडिंग ही देना है कि भाई फसाए है, और आपको क्या करना है उसके बारे में लिख के रखना है एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ इंफॉर्मेशन। इवन इफ यू डोंट नो थिंग, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन आपको जो है स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं पता है तो ठीक है, ठीक है, तो वो नहीं हो तो चल जाएगा। लेकिन आपको जो है स्पेसिफिकली जो नोट्स है आपके वो तो बिल्ड होने चाहिए। ठीक है, नाउ देखो, लेट्स रीड करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, नाउ धीरे धीरे रीड करते हैं। देखो पहला क्या सवाल है, with the inclusion of with the inclusion of new parameter new parameter in 2023, new parameter 2023 index, new parameter index 2023, 19 out of 20 last state recorded drop in their 2023 score from 2019। तो ऐसा ना बहुत बार देखा गया है, इवन आई नोटिस द थिंग, आई नोटिस द थिंग कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, जो कंट्रीज है ज्यादा फूड सेफ्टी के बारे में जो हम बोलते हैं उसको डाउन होते हैं।
ठीक है। यस, तो आपको जो उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ 15, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू, ट्रू है। 15 out of 20 states recorded the lower food safety जो इंडेक्स है, they have lowered their scores as compared to 2019। ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है, बहुत ज्यादा जो स्कोर है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। And UP has recorded the steepest fall in FASI score from 74 out of 100 in 2019 to 2025, followed by Bihar। This statement is something a wrong। ये स्टेटमेंट क्या तरह से wrong statement है। Why? Because it is not UP। We are observed that Maharashtra has down it। Okay, Maharashtra has down this particular score। ठीक है, यूपी नहीं है, महाराष्ट्र क्या सबसे ज्यादा डाउन है। ठीक है। नाउ अब देखो ना, ये क्या है, दिस टू ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो व्हाट आर टू ऑप्शन, योर ए एंड बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए प्लस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बाकी के जो ऑप्शन है आपके वैसे भी क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ये भी पर्टिकुलर मेंशन करके रखा है कि फिफ्थ एडिशन जो है इसका फूड सेफ्टी इंडेक्स का, दैट हैज बीन रिलीज बाय द फूड सेफ्टी इंडेक्स। और उसमें जो है उन्होंने स्पेसिफिकली ये बता के रखा है कि जो इंडेक्स किसने रिलीज किया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ये यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है रिलीज हुआ है। ठीक है। अब वहां पे उन्होंने बोल के रखा है कि हाँ 15 out of 20 स्टेट रिकॉर्डेड और लोअर स्कोर एज कम्पेयर टू 2019 and the Maharashtra has recorded the steepest fall in this particular score। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, नॉट ऑफ यूपी, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन आई विल वांट टू रीड करो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। चलो, आई होप कि आप लोगों ने जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो आपके सामने दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट आपने रीड कर लिए हैं। ठीक है, चलो रीड करते हैं। वापस जो आपने सवाल दे के रखे हैं इसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पे जो है, ये पहली बात समझो कि क्या ढूंढना है आपको, यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट, कि आपको ना करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ढूंढ के रखना है। और करेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसके बारे में एक पर्टिकुलर इंडेक्स है। ठीक है, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंडिया हैज 118 यूनिवर्सिटीज इन 2023। इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटी है टोटल, 118 यूनिवर्सिटी इन 2023, ranking and holds the highest representation in Asia's higher education system, surpassing the China and surpassing the Japan। तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो अभी अगर हम करंट की बात करें, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, अगर आप करंट जो फोकस करोगे तो इंडिया में, मतलब अगर हम 8 नवंबर की अगर मैं बात करूँ, मतलब दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट 8 नवंबर का है, तो वहां पे हमारे पास ना टोटल 148 यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन अगर आप 2000 कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से, उससे पहले से, तो वी हैव द ओनली 118 यूनिवर्सिटीज। लेकिन अभी हमने जंप करके कहाँ पे आए, 148। एंड बाय जंपिंग दिस, जंप हमारा पहले हमारा 118 था, फिर हमने जंप करके कहाँ तक आ गए, 148 तक आ गए हैं। तो ये जो जंप है जो हमने किया है, दैट जंप एज रैंकिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है। और हमने सरपास भी कर दिया, किसको, चाइना को भी सरपास कर दिया, जापान को भी सरपास कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली दिस दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू। आप रिसेंट कॉन्टेक्ट में होगे
स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट ही है। नाउ picking the universities from Beijing, China has retained the first position in the QS Asia ranking 2024। ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। चाइना की यूनिवर्सिटी है वो भी क्या आपके रैंक 1 ही है सिर्फ, बट हाँ, इफ यू लुक एट द आईआईटी बॉम्बे, क्या आईआईटी बॉम्बे, महाराष्ट्र grabbed the top spot in India with 40 position, okay, 14 position in the Asia ranking। तो if you look at कि महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे तो वहां पे जो है वी हैव अ वेरी मच दिस अचीवमेंट, ये हमारी क्या है बहुत ज्यादा क्या है अचीवमेंट है। नाउ तो दैट इज आवर अचीवमेंट, महाराष्ट्र की अचीवमेंट है। इट्स वेरी ट्रू दैट महाराष्ट्र हैज ग्रैब्ड द टॉप स्पॉट। इस स्टेटमेंट में क्या आपका सही है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल ऑल द थ्री स्टेटमेंट व्हिच इज मेंशन्ड हियर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि अगर आप लेटेस्ट एडिशन 8 नवंबर का एडिशन देखोगे, 8 नवंबर 2023 का, और ये 2024 का जो का रैंकिंग आया है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर यहाँ पे हमारे 30 मोर एडिशन में 30 यूनिवर्सिटी जो है वो ज्यादा ऐड हुई है लेटेस्ट एडिशन। कितने 30 एडिशन हुई है, 30 मोर यूनिवर्सिटीज हैव बीन एडेड। हमारे पहले 118 होते थे, अब इसमें 30 ऐड हुए हैं, तो अब हमारे 148 बने हैं। और हमने इसके लिए चाइना को और जापान को दोनों को क्या कर रखा है, सरपास करके रखा है। Even if you look at this is the 16th edition of US World University Ranking in this particular category। Yeah. Now, अगर आप इंडिया के बारे में बात करें तो हमारा जो आईआईटी बॉम्बे है उन्होंने टॉप स्पॉट हासिल करके रखा है विद 40th पोजीशन। ये इन एशिया का रैंकिंग, भारत में वो टॉप पे है, लेकिन अगर आप एशिया का रैंकिंग देखोगे तो दैट हैज बीन अ 40th पोजीशन। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगेन वही सवाल है, थोड़ा सा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। नाउ देखो, अभी जो है एज पर द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, अभी एक इंक्लूसिवनेस इंडेक्स है दैट इज पब्लिश्ड बाय ऑथरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट, दैट्स ओबीआई, इन नवंबर 2023। इंडिया वाज रैंक्ड, भारत का रैंक कितना हुआ है आउट ऑफ 120 कंट्रीज। वाइल कौन सा वो कंट्री है जिसने लगातार सेकेंड टाइम रैंक 2 हासिल किया, रैंक 1 हासिल किया है लगातार 2 बार। अब देखो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है यहाँ पर यू नीड टू रिमेंबर इंडिया हैज स्कोर 117। इंडिया का स्कोर कितना है यहाँ पर, हमने टोटल 117 को स्कोर हमने हासिल कर रखा है आउट ऑफ कितने देश, आउट ऑफ 129 कंट्रीज। वाइल टॉप पेपर कौन है, न्यूजीलैंड जो है आपके रजिस्टर, न्यूजीलैंड इज इन टॉप पोजीशन के ऊपर न्यूजीलैंड आता है आपका। ठीक है, टॉप पोजीशन के ऊपर कौन है, न्यूजीलैंड जो आपके टॉप पोजीशन के ऊपर आता है। एंड जो भारत द्वारा टोटल 117 क्या क्या है रिकॉर्डिंग की गई है, हमारा रिकॉर्ड 117 का है, लेकिन जो न्यूजीलैंड है वो वहां पे क्या कर रहा है टॉप पोजीशन के ऊपर बैठ गया है। ये चीज जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है, ऑथरिंग्स एंड बिलोंगिंग्स इंस्टीट्यूट, वो कैलिफोर्निया का है, इन यूएस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रखी है, यहाँ पे जो रिलीजन इंक्लूसिवनेस है, ठीक है, वहां पर दे आर टॉक अबाउट जेंडर के बारे में, यहाँ पे टॉक अबाउट अदर चीजें एलजीबीटी कम्युनिटी उनके बारे में दे आर टॉक अबाउट ऑल दिस पर्सपेक्टिव हैज बीन मेंशन इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। ये सारी जो चीजें हैं आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो इंडिया वाज इंडेक्स वाज टॉप बाय द न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड है उसके द्वारा इस इंडेक्स को ड्रॉप किया जाता है, मतलब दे आर वेरी इंक्लूसिव इन देयर नेचर। ठीक है, और लगातार सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड टॉप किया है। इफ यू गेट ओवरऑल स्कोर, न्यूजीलैंड का ओवरऑल स्कोर कितना है, 82.08 इज द ओवरऑल स्कोर ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, 82.08 इज द ओवरऑल स्कोर ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, सेकंड प्लेस के ऊपर पुर्तगाल आता है, थर्ड प्लेस के ऊपर नेदरलैंड आता है।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको नोट डाउन करके रखना है। दिस इज यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रीड करो, देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, चलो। आई होप आप लोगों ने जो है सवाल को अच्छे से रीड कर रखा है। थोड़ा सवाल लंबा है, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में कि हमसे जो है ये पर्टिकुलर चीज क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। जब भी हम इसको रीड करना ट्राई करते हैं तो हमारा हमसे क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलर चीज है वो क्या हो जाती है, हमसे मिस हो जाती है। ठीक है, लेकिन आई होप अभी जो आपने इसको रीड करके रखा है, धीरे धीरे रीड करेंगे, बहुत इजीली रीड करेंगे। क्या लिखा है देखो, Competition Commission of India has approved the acquisition of 49% shareholding of Bharat Bharati AXA Life Insurance Company Limited by Bharati Life Venture Private Limited from from AXA India Holdings, taking a total shareholding of a Wells to 100% and acquisitions of a Wells as a sole control. Okay, now this is particularly very much recent particular initiative. बहुत ज़्यादा recent initiative है, and that's why this particular initiative is very much true. Now, next is you have competition. यहाँ पे competition commission of India has approved 40 shareholding of Bharti Airtel Limited. जो भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, ठीक है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, उसका बोल रहे हैं कि 40% शेयर होल्डिंग है और भारतीय रियलिटी लिमिटेड बाय द भारतीय enterprises limited from the science, from the science which is subsidiary of AXA, taking its total shareholding in a BMSL to 100% acquisition of BM sole control. ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। वाई रॉन्ग है? बिकॉज यहाँ पे 40% लेके रखा है एंड एक्चुअली इट इज नॉट 40%, इट इज समवेयर अराउंड 48.54%। ये कितना अराउंड है? ये आपका अराउंड रहता है 48%। सेकेंड स्टेटमेंट है, वहाँ पे कितना शेयरिंग है? वो 48.54% का उसका क्या है, शेयर होल्डिंग है। दैट्स व्हाई ये सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। सेम जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है, वो देखो वो थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका, कि competition comes from India that also approved the acquisition of 20.51 equity share of Indo Rama Synthetic India Limited by Alok Lohia from from Progress Investment Limited and transfer of 20.51 equity share to Urmila Lohia by Ashok Lohia. ठीक है, ये दिस स्टेटमेंट इज योर ट्रू स्टेटमेंट। आई नो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी रेयर चांस है कि आपको एग्जाम में जो है इतना डीप वाला आ जाएगा सवाल। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार जो है आप जब पढ़ रहे हो या फिर आप जो सोच रहे हो, तो एक बार आप इन सारी चीजों से गो थ्रू करना, यू नीड टू बी गो थ्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये जो इक्वेशंस है और इनकी जो प्रोपोर्शंस है, मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपके लिए लगा के रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द एनुअल कमांड लेवल एक्सरसाइज। ठीक है, नेम द एनुअल कमांड लेवल एक्सरसाइज दैट हैज बीन रिसेंटली conducted by Eastern Air Command of Indian Air Force from October to November 2023। ठीक है, कौन सा वो कमांड है जो कर रखा है, एनुअल कमांड है दैट हैज बीन अभी करके रखा है ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा ऑफ इंडियन फोर्स। थोड़ा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर।
यस, आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में सोचा होगा। वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है कि ईस्टर्न एयर कमांड। तो अगर थोड़ा सा भी वहां से अगर आप लिंक उठा लेते हो तो आपको एक पता चलेगा ईस्टर्न का इंग्लिश में क्या होता है। ईस्टर्न मतलब क्या होता है? पूर्व। पूर्व। तो जो पूर्व है, ठीक है, तो पूर्वी, तो यहाँ पे लिखा है पूर्व। एंड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन फोर्स का मतलब क्या होगा? आकाश। तो पूर्वी आकाश, ये पर्टिकुलर हिंट है फॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग। कि अगर आप थोड़ा सा भी हिंट यहाँ से ले पाते तो जो आपका ये सवाल है अच्छे से फिर बन जाता। पूर्वी आकाश। ना, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है कि जो शिलोंग है, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स, उनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलर जो एनुअल लेवल एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुई है। उसका नाम ही इसलिए हमने रखा है कि एक्सरसाइज पूर्वी आकाश, which will be conducted from 13 October to 5 November. ठीक है? This exercise was held in the northeastern region. Northeastern region में exercise होती है, ठीक है? And day and night exercise comprise the applications of air power, all its rules. Exercise also comprise the joint operation with the Eastern Command of Indian Army. ठीक है? And if you know, if you are aware that indigenously जो build है, develop है, that is the Tejas. What is Tejas? Light combat aircraft है, ठीक है? And जो हमारा light combat helicopter है, तो नाम क्या है? प्रचंडा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम है तेजस। का नाम क्या है? तेजस। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंडा। They both have also participated in the exercise. दोनों ने एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रीड करो। Name the country that has recently signed a contract with India. India का contract sign है to supply and produce handheld anti-aircraft missile, मिसाइल, ठीक है, इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मनपर्स। क्या बोलते हैं? मनपर्स। दैट इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है। क्या लगता है आपको, ये जो कौन सी कंट्री होगी जिसने पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया होगा भारत के साथ? Okay, take a few minutes and then try to mark the patterns. It's none other than a very famous, very important country for our relation, that is the Russia. ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, जो रशिया के साथ ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, वो साइन किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में, पढ़ो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। चलो, आई होप आप लोगों ने सवाल जो पढ़ के रखे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है दैट नासा हैज लॉन्च टू स्टेज ब्लैक ब्रेंड 9 साउंडिंग रॉकेट एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्यूज मिशन। तो नासा का इन्फ्यूज मिशन है, उसके तहत जो है उन्होंने टू स्टेज ब्लैक ब्रांड 9 साउंडिंग रॉकेट एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव लॉन्च कर दिए हैं फ्रॉम व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज इन न्यू मेक्सिको, यूएस, इन नवंबर 2023। इन द इन्फ्यूज मिशन उसका है। तो इन दिस इन्फ्यूज मिशन, आई स्टैंड फॉर व्हाट? ये इन्फ्यूज मिशन है, उसमें आई का क्या मीनिंग है, ये आपको उनके द्वारा पूछा गया है। ठीक है नाउ, अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे जो मिशन है इन्फ्यूज, उसका एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है। ठीक है, व्हाट इज दैट फुल फॉर्म इज ऑल अबाउट? दैट फुल फॉर्म इज, अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, दैट फुल फॉर्म इज इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, दैट इज द इन्फ्यूज। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है, और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या है? ये पर्टिकुलर कैन से थिंग है, मिशन है दैट हैज बीन लॉन्च। इसका पर्टिकुलर मिशन ही वही है, मिशन का नाम ही वही है, दैट इज इंटीग्रेटेड
अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सीलरेटर इन्फ्यूज, ठीक है। तो जो मिशन है, मिशन का एम क्या है, देखो मिशन इज एम टू स्टडी, इज एम टू स्टडी, ठीक है। तो सिग्नस लूप है, दैट इज 20,000 years old supernova, okay, that is a remnant located 2,600 light years away from the earth, उसको स्टडी करने का उनका मकसद है, ठीक है। नाउ इनपुट्स, आपको एक बात बता दूं मैं भाई, इनपुट्स इज एन इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफी, दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स काइंड टू फ्लाई टू स्पेस, ऐसे होने वाला पहला ही एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर 2023, थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्या होगा, ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके चलो, आई होप आप लोगों ने जो है चीजों को रेड करके रखा है। सवाल क्या बोल रहा है, इंडियन आर्मी इज सेट टू इंडक्ट, इंडियन आर्मी सेट टू इंडक्ट द हर्मेस 900 स्टारलाइनर ड्रोन, अ मल्टी रोल मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योर्स, इसका नाम है मेल, ठीक है, which is one of the unmanned aircraft system, a mail which is one of the unmanned aircraft system from the Elbit system, the defense company of that country, किस कंट्री का डिफेंस कंपनी है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में अवेयर हो तो यू नीड टू बी अवेयर दैट दिस इज अ पर्टिकुलरली कंपनी, जो है आपका कहाँ से कंपनी आया है, ये कंट्री ऑफ इजराइल का कंपनी है। कहाँ का कंपनी है, इजराइल का कंपनी है, ठीक है। हाँ, और ये कंपनी फेमस ही है कि जो एयरक्राफ्ट सिस्टम होती है उसको बनाने में, ठीक है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस इतना याद रखना है कि जो मेन यूएस है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स हैव अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बाय अवॉर्डेड contract to buy two male UAS from Israel to the fourth tranche of emergency, fourth tranche of the emergency, fourth tranche of emergency, ठीक है, to procurement the power granted to the force, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, हरमेस 900 स्ट्रेलर, ये जो बनाया गया है हरमेस 900 स्ट्रेलर इज कैपेबल of carrying a maximum payload of 450 kg attaining the altitude of 3,000 feet, and it can fly continuously up to 36 hours, ठीक है। 36 आवर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ये फ्लाई कर रहा है। मतलब इफ यू लुक एट द व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इट हैज इन कैरिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छी जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। नाउ दैट यू नीड टू बी रिमेंबर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, which company or which organization has a CSR, the corporate social responsibility portal, which has been launched by Praveen Kumar Singh, which is the additional secretary of CBC in November 2023। कौन सी कंपनी है जिसने CSR पोर्टल लॉन्च किया है, उसका सेटअप लॉन्च किया हुआ है बाय प्रवीण कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह कौन है, इज एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन नवंबर 2023 में। थोड़ा सोचो इसके बारे में, बहुत ही सही सवाल है, ठीक है। रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज दिस इज अ पर्टिकुलर कंपनी व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। जो इंडियन रिन्यूएबल एजेंसी है उन्होंने जो है पर्टिकुलरली ये काम किया है, ठीक है। ना इसके बारे में आपको पता, ये भी नाम जो आपको याद करके रखना है, ये चेयरमैन एंड एमडी है IREDA के, दैट इज प्रदीप कुमार दास वो है, ठीक है। और जो पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, लॉन्च ऑन लास्ट डे ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक में, लास्ट टाइम बोला था विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में सवाल हमने किया है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर इवेंट होता है। ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर क्या क्या हमें लॉन्च कर रखा है। एंड दिस वाज ऑब्जर्व फ्रॉम, जो वीक होता है कहाँ से कहाँ ऑब्जर्व होता है, दिस वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 5 नवंबर। 31 अक्टूबर टू 5 नवंबर तक जो है ये पर्टिकुलर जो इवेंट है या फिर अवेयरनेस है, वो हम क्या करते हैं देखते हैं। नेक्स्ट, which company has recently become first Indian original equipment manufacturer to unveil an LPG engine? इसका नाम क्या है? अवतार 9, ठीक है, एविटर 1922। कौन है, कौन सी कंपनी है जो पहली कंपनी बनी है, मतलब फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जिन्होंने ये एलएनजी इंजन, इसका नाम है, वो लॉन्च कर रखा है। थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। दिस पर्टिकुलर कंपनी, इसके बारे में लॉन्च में भी बात कर रहा हूँ, तो कौन है? अशोक लेलैंड कंपनी। कौन है? अशोक लेलैंड कंपनी है, जिन्होंने ये पर्टिकुलर इंसिडेंट क्या किया है, कॉइन ऑफ किया है, या फिर जिन्होंने ये पर्टिकुलर, दे आर द कंपनी, अशोक लेलैंड कंपनी विच बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर, जिन्होंने आपके इन हाउस लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंजन को बनाया गया। उसका नाम भी क्या है? अवतार 2020। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगेन थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटी, थोड़ा सोचो, नाम जो दिया गया है उसके साथ आपको अगर कुछ लिंक बना पाओ तो दैट विल बी द मोर बेटर फॉर यू। ठीक है, अगर आप वहां से लिंक बना देते हो तो वो लिंक अगर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, तो ये जो आईएनआर डैशबोर्ड है फॉर द सिटीज, ठीक है, एक किसके द्वारा लॉन्च है? दिस हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलरली क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है आईएनआर डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। ठीक है, और ये जो आईएनआर डैशबोर्ड है फॉर सिटीज पोर्टल, ठीक है, दिस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा क्या हुआ है, बनाया गया है। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द सिटीज टू सी हाउ दे आर डूइंग, ठीक है, वाया थ्रू अदर सिटीज, बाकी की सिटीज है, अदर सिटीज है, उनका जो कंपैरिजन है वो करने का जो है पर्टिकुलरली उनका क्या है, मकसद है। मतलब जो यू कैन अडॉप्ट द गुड प्रैक्टिसेस, जो भी गुड प्रैक्टिस होगी वो क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। इंस्पिरेशन जो है वो डेवलप हो विद इन द कंट्रीज, कि भाई अदर कंट्री ऐसे करे तो हम भी क्या करेंगे, बेटर परफॉर्म कर लेंगे। ये सारी चीजें थे उसके पीछे है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क इसके फिट्स, जिसे बोलते हैं फिट्स ग्रैंड स्विस 30, जो का कब हुआ है, अक्टूबर में हुआ है। आपको उसके रिगार्डिंग 3 पॉइंट दिए गए हैं, यू नीड टू बी थिंकिंग कौन से 3 पॉइंट के आपके सही है। आई होप कि आप लोग जो ने इसको रेड कर रखा होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, अगेन ऑल जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट क्या है कि जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है विदित संतोष गुजराती, he own a third edition of FIDA Grand Prix 2023 टाइटल बाय डिफेक्टिंग, ठीक है, जीएम हिराको, ठीक है, नाकामुरा फ्रॉम यूएस। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये उन्हें बिल्कुल उनको जो है वो जीते हैं। देन जो आपके इंटरनेशनल मास्टर्स है, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू, he has owned the second edition of FIDA Women Grand Prix 2023, ठीक है, title by defecting the GM अन्ना, ठीक है, Mostako, that's from Ukraine। तो ये भी स्टेटमेंट क्या सही है। With this win, Vijay Gujarati qualified for the candidate tournament and also become a second Indian after R. to qualify for this particular tournament. Okay, so that is again true statement. So
ऑल जो थ्री स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिख रही है फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, ऑल दिस स्टेटमेंट आर द वेरी मच ट्रू। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ऑल दिस स्टेटमेंट के आपके सही स्टेटमेंट है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है, थोड़ा सोचो एंड देन ट्राई टू मान द करेक्ट आंसर। मैंने इसके बारे में आपको इससे पहले ही बोल रखा। यस, आई होप आप लोगों को कुछ याद होगा इस चीज के बारे में। जो है इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखे हैं। सवाल बहुत ही इजी है अगर देखा जाए तो। पहले बात तो सबसे पहले याद कर लेना कि जो वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो कहाँ पे हुई है। वो हुई है रांची झारखंड, पहले तो ये याद रखो। सेकेंड चीज क्या है, इसका कौन सा एडिशन था, इसका टोटल 7 एडिशन था। 7 एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप है। कहाँ पे हुई है, रांची झारखंड में हुई है। ठीक है, और जो वुमन है, इंडियन हॉकी वुमन टीम है, उन्होंने एक पर्टिकुलर चैंपियनशिप जीती है। लेकिन आपको बताना है मुझे कि कौन से टीम को हरा के उन्हें जीता है, विच कंट्री, विच स्टेट को। बहुत बार क्या होता है, हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है, लेकिन बहुत बार हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है। लेकिन देखो जो जापान है, तो इंडियन वुमेन टीम जीती है, लेकिन किसको हरा के जीती है, जापान को। ठीक है, हैज डिफेक्टेड, जापान हैज पर्टिकुलरली डिफेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट है झारखंड में हो रहा था, 7th एडिशन था उसका, और 27 अक्टूबर टू 5 नवंबर चल रहा था। और जापान को जो हमने हराया है वो किससे हराया, देखो 4-0 से हराया है। ये इंडियन हॉकी टीम won this particular Asian championship defeating the Japan by 4-0। चाइना जो है, चाइना हैज ओन द ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफेक्टिंग साउथ कोरिया। ठीक है, इंडिया won the maximum team goals award, that is 27 गोल्स हमने किए थे सबसे ज्यादा। वुमेन एशियन टॉपिक बाय एनुअल इवेंट है, बाय एनुअल है, मतलब हर 2 साल में ये होता है। फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 2010 में साउथ कोरिया में। हर 2 साल में ये पर्टिकुलर इवेंट जो है होता रहता है। एंड इससे पहले अगर हम देखोगे तो साउथ कोरिया में जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये हुआ था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो मेंशन है कि इंडियन वुमेन टीम हैज ओन द एशियन ट्रॉफी टाइटल इन 2016, और 16 में जो हमने जीता था। वेल जापान ओन इन 2013 एंड 2021, 2 बार जापान जीता है। ये भारत ने भी इससे पहले 2016 में जीती थी। आगे बढ़ते हैं। Who has recently won the Formula One, जो कि Formula One is very precious, very important Formula One, साउ फॉल ग्रैंड प्रिक्स 2023। साउ फॉल ग्रैंड प्रिक्स, ये जो फॉर्मूला 1 है, वो किसके द्वारा जो है अभी जीता गया है। बहुत सारे लोगों को जो पर्टिकुलर या इनका नाम जो है वो पता होगा, इफ आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट वेरी फेमस पर्सन व्हेन इट कम टू ग्रैंड प्रिक्स, कौन से पर्सन है, मैक्स वेट पर्सन। ठीक है, मैक्स वेस्ट पेन। ठीक है, जो मैक्स, ठीक है, वेस्ट पेन है, उनके द्वारा जो है पर्टिकुलरली एक जो ग्रैंड प्रिक्स है ये जीत गया है। ठीक है, मैक्स वेस्ट पेन। ठीक है, और ये रेड बुल के